चिंटू, मुखिया, मोटू, बबलू, भीम और बाकी गांव वाले तेज बारिश में गुफा की ओर बढ़ रहे थे। बिजली की चमक से पूरा आसमान रोशन हो रहा था। कुछ देर बाद वे सभी उस रहस्यमयी गुफा के सामने पहुंच गए। गुफा का विशाल दरवाजा काले पत्थरों से बना था। उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो सत्य, दया और साहस के साथ आएगा वही सुरक्षित लौटेगा। मुझे तो ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। लेकिन हमें कालू को बचाना ही होगा। चिंटू ने गहरी सांस ली और सबसे पहले गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही सभी अंदर पहुंचे, गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी डर गए। एक बूढ़े जादुई आदमी की आवाज गूंजी, स्वागत है। ये खजाने की गुफा नहीं, बल्कि चरित्र की परीक्षा है। जो इन 3 परीक्षाओं को पार करेगा वही अपने साथी को बचा पाएगा। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक छोटा हिरण दिखाई दिया, जिसका पैर पत्थर के नीचे दबा हुआ था। उसी समय दूसरी ओर से कालू की चीख सुनाई दी, बचाओ, मैं यहाँ हूँ। पहले कालू को बचाते हैं। अगर हम इस घायल हिरण को छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा। उसने मोटू की मदद से भारी पत्थर हटाया। हिरण आजाद होते ही चमकने लगा। कुछ ही सेकंड में वह एक सुनहरी रोशनी में बदल गया। फिर वही आवाज आई, पहली परीक्षा पूरी हुई। सभी हैरान रह गए। आगे बढ़ते ही सबके सामने सोने चांदी के पहाड़ दिखाई देने लगे। मोटू बोला, अगर हम थोड़ा सा ले लें तो क्या फर्क पड़ेगा? तभी सामने एक जादुई दर्पण प्रकट हुआ। उसने कहा, जो इस धन को छुएगा वह हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा। सबने अपने हाथ पीछे कर लिए, लेकिन तभी एक सोने का मुकुट गांव के मुखिया के सामने आ गिरा। मुकुट चमक रहा था। आवाज आई, मुखिया जी, यह मुकुट आपका है। उन्होंने मुकुट को हाथ तक नहीं लगाया, तुरंत पूरा खजाना गायब हो गया। फिर आवाज आई, दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। अब उनके सामने एक गहरी खाई थी। दूसरी तरफ कालू दिखाई दे रहा था। वह एक टूटे हुए पत्थर पर खड़ा था। उसके नीचे उफनता हुआ लावा बह रहा था। चिंटू ने बिना समय गंवाए रस्सी बांधी। चिंटू धीरे धीरे खाई पार करने लगा। उसने छलांग लगाकर कालू का हाथ पकड़ लिया। उसी समय पूरा पत्थर टूट गया। दोनों हवा में लटक गए। मोटू और बबलू ने पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींची। काफी कोशिश के बाद दोनों सुरक्षित बाहर आ गए। कालू जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने सबको धोखा दिया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। चिंटू मुस्कुराया। गलती करना बुरा नहीं, गलती से कुछ न सीखना बुरा है। इतना सुनते ही पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। जादुई आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में चमकती हुई छड़ी थी। वह बोला, आज तुम सबने साबित कर दिया कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि दया, ईमानदारी और साहस है। उसने अपनी छड़ी घुमाई। पूरा खजाना गायब हो गया। उसकी जगह एक छोटा सा चमकता हुआ बीज दिखाई दिया। सभी हैरान रह गए। चिंटू ने पूछा, यह क्या है? ये जीवन वृक्ष का बीज है। जहाँ ये पेड़ उगेगा वहाँ कभी भूख नहीं होगी, कभी सूखा नहीं पड़ेगा और जंगल हमेशा हरा भरा रहेगा। यदि इस बीज का उपयोग लालच के लिए किया गया तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। मुखिया ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हम इसकी रक्षा करेंगे। आदमी ने मुस्कुराकर बीज चिंटू को दे दिया, क्योंकि सबसे बड़ा खजाना उसी के पास सुरक्षित रहता है जिसका दिल सबसे पवित्र हो। जैसे ही चिंटू ने बीज हाथ में लिया, पूरी गुफा जोर जोर से हिलने लगी। जल्दी बाहर निकलो, गुफा हमेशा के लिए बंद होने वाली है। सभी गांव वाले गुफा के बाहर सुरक्षित आ गए। तभी गुफा का दरवाजा बंद हो गया। गांव वाले खुश हो गए और सभी गांव वाले खुशी से रहने लगे। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला होती है। वीडियो को लाइक करें और रिदाटून चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।